अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आजकल रमज़ान का महीना है, इसी वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यूसली भी नहीं बना रहा हूँ और लेंथी वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि रोज़े के दौरान लेंथी वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है और अफ्तारी के बाद फिर और बहुत सारे काम होते हैं, टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से बंदा लेंथी वीडियो बना सके। सो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो जो भी आपकी लेंथी लिस्ट है वीडियोस की, मैं उनको बनाऊंगा जितनी बना सकता हूँ। बट रमज़ान तक की हद तक ये शॉर्ट वीडियोस ही मैं बनाऊंगा। सो आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। ये रिलेटेड है कि जो जुवेनाइल होते हैं उनकी बेल से रिलेटेड है कि किन किन ऑफेंसेस में उनको बेल दी जाएगी और किन में नहीं दी जाती। सबसे पहले जो हमें समझने की बात है इस एक्ट से रिलेटेड, ये एक स्पेशल लॉ है और हम ये वर्ड जुवेनाइल भी बड़ा इसमें आता है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। ये जुवेनाइल का क्या मीनिंग है, ये सारा कुछ हमें डेफिनेशंस में ही बताया गया है, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है कि ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होगी उसको चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। और जुवेनाइल कौन होगा? जुवेनाइल एक ऐसा चाइल्ड होगा जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसको डील करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द लॉ वो एक एडल्ट को डील करने से डिफरेंट होगा। मीनिंग देयर बाई कि उसको इस एक्ट के अंडर डील किया जाएगा, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसकी सज़ाएं डिफरेंट होंगी। सो जुवेनाइल ऐसा चाइल्ड जो कि ऑफेंडर हो, जिसकी एज 18 ईयर्स से कम हो, जिसको ऐसे लॉ के अंडर ट्रीट किया जाना है जो कि अडल्ट को ट्रीट कर किए जाने से डिफरेंट होगा, उसको जुवेनाइल कहते हैं। अब इसकी बेल से रिलेटेड, इससे सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1, अब ये बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। सब सेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड। कोड का मतलब हमें डेफिनेशन में बताया गया है कि कोड जहाँ पे भी इस एक्ट में यूज़ होगा वर्ड, उसका मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन द कोड, यानी जो भी उस प्रोसीजर कोड में बताया गया, फॉर द टाइम बिंग उसको साइड पे रखो और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं हम। अ जुवेनाइल एक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस, पहली बात तो आगे कि अगर एक जुवेनाइल है वो एक बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड है, शेल, अब ये मैंडेटरी है, शेल इफ़ ऑलरेडी नॉट रिलीज अंडर सेक्शन 496 ऑफ द कोड बी रिलीज बाय द जुवेनाइल कोर्ट ऑन बेल विदाउट श्योरिटीज़। अगर तो उसको अकॉर्डिंग टू 496 जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंगली बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जाती है, अगर उसको ऑलरेडी उसको रिलीज़ नहीं किया तो जब भी वो जुवेनाइल को, उस चाइल्ड को इस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो उसको एज रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंसेस है। बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम करते हो कि मुझे रिलीज़ किया जाए, मुझे बेल दी जाए। विद और विदाउट श्योरिटी देनी है उसको बेल, ये कोर्ट की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे साथ एक कंडीशन भी डाल दी गई है इस बेलेबल ऑफेंसेस में भी, अनलेस, अब ये कंडीशन क्या है, अनलेस it appears that there are reasonable grounds for believing that release of such juvenile may bring him in association with criminals or expose him to any other danger। कि शर्त ये है कि अगर कोर्ट को ये फील हो कि अगर मैं इसको बेल पर रिलीज़ करूँगा तो ये या तो क्रिमिनल्स की एसोसिएशन में चला जाएगा, उनके साथ मिल जाएगा, ये काम को रिपीट करना शुरू कर देगा, या फिर इसको किसी और किस्म का डेंजर हो, ख़तरा हो। तो इन दोनों सूरतों में कोर्ट क्या करेगी? इन दिस सिचुएशन द जुवेनाइल शेल बी प्लेस्ड, अब यहाँ पे वर्ड शेल है, शेल जहाँ पे अभी आ गया मैंडेटरी है, यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है। शेल बी प्लेस्ड अंडर द कस्टडी ऑफ ए सूटेबल पर्सन और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे इन सिचुएशन में दो वो बेलेबल ऑफेंस ही उसने कमिट किया है,
फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये किसी डेंजर में चला जाएगा, ये क्रिमिनल्स के साथ मिल जाएगा, उनके साथ इसका फ्यूचर ख़राब होगा, यानी उसको कोर्ट को इस तरह लगता हो, तो इन सिचुएशन में उसको रिलीज़ करने की बजाय या तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोर्ट भेज देगी या फिर किसी सूटेबल पर्सन, मसलन सूटेबल पर्सन में कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है। अब सूटेबल पर्सन की भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है इस एक्ट के शुरू में। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई वेलफेयर सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो चाइल्ड्स की वेलफेयर के लिए काम करती है, तो कोर्ट उनको भी दे सकती है। बेशक उसने बेलेबल ऑफेंस ही किया हो, एज अ मैटर ऑफ राइट है उसका, इवन देन फिर भी कोर्ट उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज सकती है या फिर उसको किसी सूटेबल पर्सन के पास दे सकती है। द जुवेनाइल शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस बी केप्ट इन ए पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और जेल इन सच केसेस, यानी इन सिचुएशंस में रिहेबिलिटेशन भेज सकती है कोर्ट या किसी सूटेबल पर्सन के पास भेजेगी। ये नहीं हो सकता कि उसको पुलिस स्टेशन में भेज दे या जेल में भेज दे, वहाँ पे नहीं भेजना, इन्हीं के पास भेजना, रिहेबिलिटेशन में या किसी पर्सन के पास, सूटेबल पर्सन के पास। सब सेक्शन 2 ये भी इसी से कनेक्टेड है। द जुवेनाइल कोर्ट शैल in a case where a juvenile is not released under subsection 1 direct the police for tracing guardian of such juvenile, and where guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over custody of the juvenile to his guardian। तो ये भी एक ऑप्शन आ जाती है कि अगर तो उसको सब सेक्शन 1 के अंडर रिलीज़ नहीं किया तो कोर्ट पुलिस को कहेगी इसके गार्डियन को ढूंढ के लाओ, और फिर गार्डियन को भी हैंड ओवर कर सकती है कोर्ट। सब सेक्शन 3 अब ये है, अब यहाँ पे इस एक्ट में जो माइनर्स हैं, जो जुवेनाइल है, उनको डील करने के लिए जो ऑफेंसेस हैं ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस एंड हीनस ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो कि अप टू 3 इयर्स हैं, जिनकी पनिशमेंट, जिनकी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स है, वो माइनर में आ जाते हैं। जिनकी 3 to 7 इयर्स आएगी इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, वो आ जाते हैं मेजर ऑफेंसेस में। और 7 इयर्स से अबव जिनकी इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें लाइफ भी आ जाती है, 10 इयर्स भी आ जाते हैं, लाइफ भी आ जाती है, डेथ भी आ जाती है, वो सारे हीनस ऑफेंसेस में आते हैं। सो ये 3 किस्म की डिवीज़न है। सब सेक्शन 3 में जो बताया गया है मेजर और माइनर ऑफेंसेस, उन सिचुएशंस में, उन ऑफेंसेस में इसको बेल कैसे दी जाएगी। वेयर अ जुवेनाइल इज अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर कमीशन ऑफ अ माइनर और अ मेजर ऑफेंस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ही शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही वाज अक्यूज्ड ऑफ अ कमीशन ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। इसमें यहाँ पे सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर उसने माइनर ऑफेंस जो कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस होगा, या मेजर ऑफेंस जो कि 7 इयर्स तक की जिसमें इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, सिंप्लीफाई करें तो जहाँ पे 7 साल तक की सज़ा होगी किसी ऑफेंस की, और अगर वो किसी जुवेनाइल ने कमिट किया है तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो 7 साल तक के ऑफेंसेस में जुवेनाइल को एज अ बेल ही शैल बी ट्रीटेड एज इफ़ ही वाज एक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ ए बेलेबल ऑफेंस, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया। सब सेक्शन 4 अब यहाँ पे इसमें आ जाता है हीनस ऑफेंस से रिलेटेड। वेयर अ जुवेनाइल ऑफ मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एज, एक तो जुवेनाइल हो, उसने उसकी एज भी 16 साल से ज़्यादा हो, तो इस सूरत में इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर अ हीनस ऑफेंस, उसने कोई हीनस ऑफेंस कमिट किया जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा होगी। अब 7 साल, 10 साल उम्र कैद होगी, डेथ होगी, तो इस सिचुएशन में ही मे नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ़ द जुवेनाइल कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स to believe that such juvenile is involved in commission of a heinous offense। अब इस सबसेक्शन 4 को पढ़ के ये समझ में आती है कि अगर कोई जुवेनाइल ने कोई हीनस ऑफेंस कमिट किया जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है और उस जुवेनाइल की एज जो है वो भी 16 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इस सूरतों में कोर्ट को ये भी लगता है, कोर्ट को पास रीज़नेबल बिलीव है कोर्ट को कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो इस सूरत में उसको बेल नहीं दी जाएगी। अगर दोबारा पढ़ें, ही मे नॉट बी रिलीज्ड इन बॉन्ड,
ऑन बेल। अब यहाँ पे भी मे नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। On bail, if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds of believing that such juvenile is involved in commission of heinous offence, तो यहाँ पर भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि 16 साल से एज ज़्यादा है, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है और कोर्ट को लगता है कि इसने कमिट किया है ये ऑफेंस, तो कोर्ट उसको बेल नहीं भी दे सकती। सब सेक्शन 5, अब ये डिले से रिलेटेड है कि अगर डिले हो रहा हो ट्रायल में तो where a juvenile court is of the opinion that the delay in the trial of a juvenile has not been occasioned by an act or omission of a juvenile or any other person acting on behalf or in exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, यानी कि जो चल रहा है ट्रायल वो उसमें डिले हो रहा है जो कि उस जुवेनाइल की वजह से नहीं हो रहा, जो भी पर्सन जुवेनाइल के बिहाफ पे काम कर रहा है उस ट्रायल में उसकी वजह से ये डिले नहीं हो रही। Such juvenile shall be released on bail if he has been detained for a continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been completed। तो जहाँ पे कंटिन्यूसली उस माइनर को, उस जुवेनाइल को 6 महीने से डिटेन किया गया, यानी 6 महीने हो गए हैं, वो अंडर अरेस्ट है, बट उसका अभी तक ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ और ट्रायल की डिले होने की वजह भी उसकी वजह से नहीं है, उस जुवेनाइल की वजह से या उसके जो वकील साहब हैं वो ट्रायल में डिले नहीं कर रहे। तो इन सूरतों में अगर वो 6 महीने से डिटेन अंडर अरेस्ट है तो उसको बेल पे दे दिया जाएगा, सिर्फ उसके ट्रायल में डिले होने की ग्राउंड पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेल के जुवेनाइल को कैसे दी जा सकती है। माइनर और मेजर ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में तो बेल उसको दी जानी है, मेजर और माइनर ऑफेंसेस अगर होंगे तो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे बेलेबल ऑफेंस में उसको ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे हीनियस ऑफेंस होगा और 16 साल से ज़्यादा एज होगी वहाँ पे उसको बेल नहीं भी दी जा सकती कि अगर कोर्ट को ये लगेगा कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो अगर 16 साल से कम एज है तो उसको बेल दी ही जाएगी। स्पेसिफिकली 16 साल का मेंशन किया गया कि 16 साल से ज़्यादा होगी तो रिफ्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर 16 साल से कम होगी, हीनियस ऑफेंस इवन कमिट किया गया, फिर भी उसको बेल दी जाएगी। और लास्टली था कि ट्रायल में डिले हो, 6 महीने से वो ज़्यादा कंटिन्यूसली अरेस्ट हो, तो इस सूरत में और डिले उसके पार्ट पे ना हो उस जुवेनाइल के, तो भी उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।